Hello students, question number 20 from JEE Main 2022, 25 June, shift 2. The question is, the line y equal to x plus 1 meets the ellipse x square upon 4 plus y square upon 2 equal to 1 at 2 points P and Q. If R is the radius of the circle with PQ as diameter, then 3r स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 3r का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये निकालना है। तो बेसिकली हमें मतलब x1 y1 और x2 y2 निकालना है। तो हमें काम करते हैं, p और q की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसका हाफ करके डायमीटर निकाल लेंगे हम लोग। तो बेसिकली इसका जो स्लोप है वो 1 है। तो हम अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम मिलेगा कि ये तो आपका एलिप्स होगा और जो लाइन होगी x प्लस 1 वो कुछ इस तरीके से आएगी, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन। और यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं P है और ये पॉइंट मान लेते हैं Q है। Q पॉइंट और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x1 y1 एंड x2 y2 अज्यूम करूँ, और अब मैं बस इस लाइन और इलिप्स को सॉल्व कर लूँ, तो पहले इलिप्स को हम अगर प्रॉपर वे में लिखे तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, तो होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि है ना y का स्क्वायर। तो y की प्लेस पर मैंने एक्स प्लस 1 पुट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस आएगा 2x स्क्वायर एंड प्लस आएगा 2 और 2x होगा तो प्लस 4x हो जाएगा एंड इक्वल टू होगा 4। यहाँ से हो जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे देखो दो पॉइंट्स के बीच की, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे मतलब x1 माइनस x2 की वैल्यू चाहिए, और यहाँ से जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से दो मुझे वैल्यूज़ मिलेगी x1 और x2, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। तो मुझे डिफरेंस ऑफ रूट्स यानी कि निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो मैं एक काम करूँगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड माइनस होगा 2x1 x2। तो इसकी प्लेस पर मैं सारी वैल्यूज़ अगर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर बना देते हैं इसको, और माइनस आ जाएगा 4 टाइम्स x1 x2। तो x1 प्लस x2 यानी सम ऑफ रूट्स हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स यहाँ से देखें तो माइनस 4/3 है का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 4 टाइम्स x1 x2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि माइनस 4/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर रख दूंगा मैं माइनस 4/3। तो ये हो जाएगा कितना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और अपॉन आएगा 9 माइनस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो माइनस 16/3 हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो बस इसको अब हम निकालें यहाँ पर। तो एक्चुअली ये नेगेटिव आ रहा है, सॉरी एक मिनट, माइनस माइनस प्लस कर देंगे ना यहाँ पर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 3 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया अगर, तो ऊपर हो जाएगा 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप बेसिकली देखो तो y1 y2 जो है इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो अगर मैं वैल्यू निकालूंगा y1 माइनस y2 की वैल्यू, तो वो क्या होगी, x1 प्लस 1 माइनस x2 प्लस 1 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये सेम वे में x1 माइनस x2 ही आ रहा है वापस। तो यानी कि y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो बेसिकली मैं निकाल लूँ इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू मतलब कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर ही निकाल लूँ तो हो जाएगा हमारा। तो फाइनली मैं d का वैल्यू लिखूँगा अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का वैल्यू है 16 इंटू 4 अपॉन 9 एंड प्लस सेम वे में y1 माइनस y2 का वैल्यू भी आ रहा है सेम। तो ये भी हमारा सेम क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 अपॉन 9। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 16 इंटू 4 अपॉन 9। तो ये अंडर रूट का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा मुझे 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 4 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 16 इंटू 4 इंटू 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय है 9। इस पूरे को लिखा है मैंने अंडर रूट में। तो ये हो जाएगा मेरा d, यानी कि PQ का वैल्यू मिला है ये मुझे, PQ का डिस्टेंस मिला है। तो PQ अपॉन 2 करूँगा मैं तो वो मुझे रेडियस आएगा।
तो आर का वैल्यू हो जाएगा क्या, पी क्यू अपॉन 2। तो यहाँ से मैं कर दूंगा कि 16 और 4 का तो फिर 4 बाहर चला जाएगा, और 16 का 4 का रूट हो जाएगा 2, 16 का रूट हो जाएगा 4, और 9 का रूट हो जाएगा 3। तो मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पर रूट ऑफ 2 बचेगा सिर्फ, और इसमें से डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं हम लोग, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4√2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा यहाँ पर आर का वैल्यू। तो हमें 3r के स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो 3r हो जाएगा 3 इंटू 4√2 अपॉन 3 के पूरे का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, ये 32 जो है आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 3r स्क्वायर का वैल्यू, जो कि ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है। तो एक बार हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, माइनस यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली यही हमने निकाला है और तो कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई किया है, ये करेक्ट है। और यहाँ पर अगर चेक करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये करेक्ट है, एंड इक्वल टू 4 आएगा, सही है। यहाँ पर हमने x प्लस 1 पुट किया, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 4x कर दिया है मैंने, इक्वल टू 4 है। तो हाँ, ये मिस्टेक है हमारी, इसको करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो -4 नहीं आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, और अगर यहाँ -2 आएगा तो हम यहाँ पर कर देंगे 2, और यहाँ पर तो खैर -4 ही रहेगा, बट यहाँ पर 2 हो जाएगा, और -2 अपॉन 3 होगा। इसको फिर से हम करेक्ट कर लेते हैं सब कुछ। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 16 अपॉन 4 9 आएगा, ये तो करेक्ट है। एंड यहाँ पर अगर देखें तो 8 प्लस 8 अपॉन 3 हो जाएगा ये, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ +8 अपॉन 3, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से, या फिर पूरा ही एक बार फिर से सॉल्व कर लें अगर, तो एक बार देख लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 3 एंड प्लस हो जाएगा 8 अपॉन 3, 16 अपॉन 9 होगा यहाँ पर, सॉरी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा, 24, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 24 अपॉन 3 आएगा, सॉरी 9 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी मुझे 16 इंटू 24 विल बी, सॉरी 16 इंटू नहीं प्लस आएगा यहाँ, सॉरी। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो 40 अपॉन 9 हो जाएगा यहाँ से वैल्यू, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर का वैल्यू। सेम में हमने निकाल ही लिया था कि y1 माइनस y2 जो है का स्क्वायर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो जो PQ डिस्टेंस मिलेगा अपन को वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका डबल हो जाएगा ना, तो 40 इंटू, बाकी कैलकुलेशन देख लेना क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा PQ का वैल्यू हो जाएगा 80 अपॉन 9 का रूट, है ना, और रेडियस आ जाएगा इसका हाफ, यानी कि 1/2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 80 अपॉन 9 आएगा। फिर उसके बाद मैं 3r² का वैल्यू निकालूंगा, तो 3r² का वैल्यू आ जाएगा, मतलब सॉरी 3r का स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर आएगा 9r², और ये हो जाएगा 9 इंटू r² हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 1/4 हो जाएगा यहाँ से, इंटू 80 अपॉन 9 आएगा। ये कैंसिल आउट कर दूँ और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20। तो फाइनली 3r² का वैल्यू 20 आएगा, विच इज़ इन ऑप्शन 1। थैंक यू।